अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और मैंने कहा था आपके पूछे के तमाम सवालात के जवाब मैं दूंगा एक वीडियो के जरिए। तो इनको हमने सॉर्ट आउट किया क्वेश्चंस को। तो आईबीसीसी से मुतालिक आप लोगों के बहुत से क्वेश्चंस मुझे मौसूल हुए। आप लोगों ने नम्स के बारे में मुझसे पूछा, आप लोगों ने मुझसे पूछा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो यूएचएस के अंडर है, इस्लामाबाद के अंदर है, और इसके अलावा आपने मुझसे पूछा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से अपने क्वेश्चन। और इसके अलावा आप लोगों ने पूछा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत हम पंजाब के स्टूडेंट कैसे अप्लाई कर सकेंगे मेडिकल कॉलेजेस में। तो इन तमाम सवालात के जवाब मिलने वाले हैं आपको इस वीडियो में। तमाम एस्पायरेंट जो है वो इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि उनके जो डाउट्स हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम टॉपिक में बात करेंगे अपने आईबीसीसी के पोर्शन से। तो आईबीसीसी के पोर्शन से आप लोगों के जो क्वेश्चन थे जो मौसूल हुए उनके जवाब ये हैं। आईबीसीसी की जब आप लोगों ने अटेस्टेशन करवानी है तो सबसे पहला जो स्टेप होगा आपको अपने बोर्ड से पहले डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करानी होगी। उसके बाद आप लोगों को आईबीसीसी की वेबसाइट से अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवाना होगी। अब आपके सवाल ये थे कि हमें जो डेट्स मिल रही हैं वो नवंबर की मिल रही है या अक्टूबर के एंड की डेट मिल रही है। यस, तो आपको जो भी डेट मिल रही है इसमें कोई भी किसी किस्म का इशू नहीं है। आप वही डेट जो है जो सिलेक्ट कर लें, क्योंकि इसके अलावा आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। तो आप लोगों को जो डेट मिल रही है आईबीसीसी की वही डेट आप लोग चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को थोड़ा टेंशन ज्यादा है तो आप लोग इस्लामाबाद में जल्दी डेट भी अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसकी फीस ज्यादा होती है। नॉर्मल फीस जो आईबीसीसी के अंदर होती है वो 1200 रुपीज होती है, जिसमें आप लोग इस्लामाबाद, लाहौर, बहावलपुर के सेंटर्स पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवा सकते हैं। और जब अगर आप लोग इस्लामाबाद के अंदर ज्यादा फीस जो जिसकी एक डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन की फीस 1200 की बजाय 3000 रुपये होगी, वहां पर आपको डेट भी आपकी मर्जी से जल्दी मिल जाएगी। अगर आप लोग आज अप्लाई करते हैं तो आपको 9 अक्टूबर 8 अक्टूबर की डेट भी मिल जाती है, मगर फीस जो उसकी है वो 3000 रुपये होती है। दूसरा बच्चों का सवाल ये था कि हमारे पास मैट्रिक की तो सनद है और एफएससी का रिजल्ट कार्ड है, क्योंकि हमें अभी सनद नहीं मिली। तो जी बच्चों, आप लोग अपना मैट्रिक की सनद और एफएससी का रिजल्ट कार्ड जो है वो आईबीसीसी से अटेस्ट करवा लें। इसके अलावा ऐसे बहुत से स्टूडेंट थे जिन्होंने ये पूछा कि हम इम्प्रूवर्स हैं, हमने एक सब्जेक्ट इम्प्रूव किया था, तो हमारी क्या लास्ट ईयर वाली जो अटेस्टेशन थी वो वैलिड होगी या नहीं। तो उन बच्चों की जो मैट्रिक की अटेस्टेशन थी लास्ट ईयर वाली वो वैलिड रहेगी, मगर इस साल क्योंकि एफएससी अगर उन्होंने इम्प्रूव कर ली है तो उनको नई अटेस्टेशन नए रिजल्ट कार्ड के ऊपर लाजमी करवानी होगी। अगर किसी बच्चे ने एफएससी इंप्रूव नहीं की थी, उसने जस्ट एमडी कैट रिपीट किया था और लास्ट ईयर उसने आईबीसीसी की अटेस्टेशन करवा ली थी, तो इस साल उसकी अटेस्टेशन वैलिड रहेगी, उसको दोबारा से अटेस्टेशन करवाने की जरूरत नहीं। आप सनद या रिजल्ट कार्ड में से किसी एक डॉक्यूमेंट की लाजमी जो है वो आईबीसीसी से अटेस्टेशन करवाएंगे। और अगर किसी को डेट बाद की मिल रही है तो कोई इशू नहीं है। जब आप लोगों के अप्लाई स्टार्ट होंगे आप लोगों के लिए रूल्स थोड़े रिलैक्स कर दिए जाएंगे, आप लोग विदाउट आईबीसीसी भी अप्लाई कर सकेंगे। बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन मेडिकल कॉलेजेस you should provide the verified attested document from IBCC। तो अब हम चलते हैं वीडियो के दूसरे पोर्शन में, जिसमें आप लोगों ने नम्स के हवाले से मुझसे सवाल पूछे। नम्स की जो एडमिशन डेट है बच्चों वो स्टार्ट होने जा रही है 9 अक्टूबर से। आपके नम्स के जो एएमसी कॉलेज था उसकी एडमिशन शुरू हो जाएंगे और 16 अक्टूबर से आप लोगों के नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जैसे कि सीएमएच लाहौर, सीएमएच मुल्तान, सीएमएच भावलपुर, सीएमएच खारिया, फौजी फाउंडेशन, फजाया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, ऐसे जो नर्स मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, इनके एडमिशन जो है वो 16 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। इनका अप्लाई ऑनलाइन होगा। अप्लाई कैसे करना होगा उसकी एक डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी जैसे ही अप्लाई का प्रोसीजर ऑफिशियल तौर के ऊपर स्टार्ट होगा। नम्स में भी अप्लाई करने के लिए आपको आईबीसीसी के डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। आपके पास अगर रिजल्ट कार्ड है तो फिर भी ठीक है, और अगर आपके पास सनद है तो फिर भी ठीक है। वैसे सनद तो ज्यादा अच्छा है, मगर रिजल्ट कार्ड से भी काम चल जाता होता है। लास्ट ईयर नाम से मेडिकल कॉलेजेस का क्लोजिंग मेरिट क्या रहा था? क्या इस साल लास्ट ईयर से क्लोजिंग मेरिट बढ़ेगा या कम होगा? तो बच्चों लास्ट ईयर से क्लोजिंग मेरिट तो कम होगा। जो ट्रेंड था, जो टेस्ट हुआ था, बट वो एएमसी में सेम रहेगा। लास्ट ईयर एएमसी में तकरीबन 95% क्लोजिंग एग्रीगेट रहा, क्लोजिंग मेरिट रहा था।
मगर नाम से जो दूसरे मेडिकल कॉलेजेस है जैसे कि सीएमएच लाहौर, सीएमएच मुल्तान, सीएमएच भावलपुर, सीएमएच खारिया, वहां पर तकरीबन 0.5% या 1% तक मेरिट डिक्रीज होने के चांसेस है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मेरिट था सीएमएच बहावलपुर का, 92 पॉइंट से भी प्लस में था। और जो आपका सीएमएच मुल्तान था उसका 91% था, लाहौर का तकरीबन 90% के लगभग था। ये आपके लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट थे। और सबसे कम मेरिट था आपका फजाया रोड मेडिकल कॉलेज जो कराची में है, उसका तकरीबन 86% मेरिट रहा था नम्स के एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। और लास्ट ईयर नम्स के एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस के बीडीएस का क्लोजिंग मेरिट रहा था 80%। इस साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपका जो क्लोजिंग मेरिट रहेगा एमबीबीएस के जो नम्स के एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस है, तकरीबन 84% तक जो है वो आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का मेरिट रहेगा। और तकरीबन ही आपका 78 या 79% तक आपका नम्स का क्लोजिंग मेरिट रहेगा बीडीएस के मेडिकल कॉलेजेस के लिए। इसके अलावा जिन बच्चों ने अगर एमडी कैट में 110 स्कोर नहीं किया हुआ तो वो नम्स के किसी भी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के अहल नहीं है। नम्स का जो टेस्ट होता है वो मेरिट फार्मूले को में इंक्लूड किया जाता है, मगर एमडी कैट का टेस्ट पास होना जरूरी होता है पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत जो कॉलेजेस हैं उसमें कितनी सीट्स होती है पंजाब वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं यहाँ पर आपको क्लैरिफाई करता चलता हूँ। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत आपके दो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं। एक होता है फेडरल मेडिकल कॉलेज एफएमसी, दूसरा होता है शेख खलीफा बिन अलीहान मेडिकल कॉलेज एसकेजेडएमडीसी जो कि लाहौर में है। दोनों मेडिकल कॉलेजेस में 100 सीट होती है और ये सीट जो होती हैं डिवाइड होती हैं आपके प्रोविंस वाइज। इस्लामाबाद के बच्चों के लिए जो फेडरल एम्प्लॉय सन होते हैं उनका कोटा होता है 10-10 सीट का। इसके अलावा एफएमसी में 10 सीट्स इस्लामाबाद के लिए सेपरेट भी होती है। मगर पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए दोनों मेडिकल कॉलेजेस में 38 सीट और 38 सीट्स मतलब 76 सीट होती है लाजमी तौर पर। इसके अलावा पंजाब के स्टूडेंट शहीद जो एफएमसी मेडिकल कॉलेज है इसमें ओपन मेरिट के सीट पर भी अप्लाई कर सकते हैं जिसकी टोटल तादाद 6 होती है। तो इस तरह आपके पास तकरीबन 80 सीट्स के लगभग जो है वो सीटें होती हैं जिस पर आपके पंजाब का डोमिसाइल रखने वाला स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है। इसकी अप्लाई की डेट तकरीबन नवंबर में स्टार्ट होगी और मेरिट लिस्ट भी जो है वो नवंबर के एंड के वीक में लगना शुरू हो जाती होती है। लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट जो था वो यूएचएस की बाद जैसे ही क्लोज होता है यूएचएस आपका पोस्ट करते हैं 91 के ऊपर। तो इसी तरह जो आपका ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का मेरिट लास्ट ईयर था वो तकरीबन 91.5 रहा था। तो इस तरह इस साल जो हमें एक्सपेक्टेशन नजर आ रही है मेरिट के राइज अप होने की, तो मैं तमाम स्टूडेंट से गुजारिश करूंगा कि वो यूएचएस के मेडिकल कॉलेजेस के साथ साथ शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो दो मेडिकल कॉलेजेस होंगे उस पर भी लाजमी अप्लाई करेंगे। अप्लाई की डेट्स के हवाले से आपको वीडियो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो अब हम चलते हैं अपने वीडियो के तीसरे पोर्शन के ऊपर जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके जो पूछे गए सवाल थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो यूएचएस के तहत है उसमें एडमिशन के हवाले से आपके काफी सारे मुझे क्वेश्चन मौसूल हुए। तो उनमें आपको बताना चाहता हूँ जो आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो यूएचएस के तहत है एडमिशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा तकरीबन मिड ऑफ अक्टूबर। और आपकी जो मेरिट लिस्ट होंगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की जो यूएचएस की तरफ से जारी की जाएगी वो तकरीबन आप लोगों को मिलेंगी नवंबर 20 के बाद जो आपका शेड्यूल आएगा उसमें देख लीजिएगा। आपको तकरीबन 20 नवंबर के बाद जो मैं अब तक टेंटेटिव डेट बता रहा हूँ आपको आपकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होंगी जो यूएचएस जारी करेगा। इस साल मेरिट में काफी ज्यादा इंक्रीजेस के चांस मौजूद है। दूसरा आप लोग जो पंजाब के स्टूडेंट हैं यूएचएस मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से पूछ रहे थे कि ये जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की सीट्स होती हैं इस कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें होते हैं और कैसे अप्लाई करना होता है। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट लोधरा आ जाता है, आपका मियांवाली आ जाता है, लिया आ जाता है, बखर आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़। और जो कोटअदू के स्टूडेंट होंगे वो भी डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की सीट पर अप्लाई करते होते हैं। और इसी तरह डीजी खान का जो ट्राइबल एरिया है वो आ जाता है, राजनपुर ट्राइबल एरिया आ जाता है, डीजी खान सेंट्रल एरिया और राजनपुर सेंट्रल एरिया ये अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की सीट्स होती हैं। और टोटल इन सीट्स की तादाद 54 होती है। इनमें भी मेरिट थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, जहां आपका ओपन मेरिट क्लोज होता है उसी के लगभग आपका ये यूडी डीडी की जो सीट्स होती है वहां पर भी मेरिट
क्लोज हो रहा होता है, ज्यादा फर्क तो नहीं होता, मगर फिर भी जो डिस्ट्रिक्ट कोटा वाली सीट पर बच्चे होते हैं उनको प्रेफरेंस मिल जाती होती है। और इसलिए इस साल क्योंकि मेरिट अनप्रेडिक्टेबल है आपका, तो इस तरह जो बच्चा ओपन मेरिट की सीट पर अप्लाई कर रहा है, मैं उसको जरूर रेकमेंड करूंगा कि वो अपने अगर इन डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखता है जो मैंने अभी आपको बताएंगे है, तो उसको लाजमी तौर के ऊपर अप्लाई करते वक्त अंडर 12 डिस्ट्रिक्ट की सीट्स पर भी लाजमी अप्लाई करना चाहिए। अंडर 12 डिस्ट्रिक्ट की सीट पर आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी आपके लिए बनाई जाएगी, और किस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ये सब कुछ आपको बताऊंगा जब यूएचएस का एडमिशन पोर्टल ओपन होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स ने मुझसे ये भी पूछा कि जब हम यूएचएस के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं तो क्या हम दूसरे जो प्रोविंस होते हैं वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं? जी बच्चों, आप लोग दूसरे प्रोविंस के गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, मगर यहाँ पर एक कंडीशन होती है। इन सीट को अप्लाई करने के लिए आपको जो पोर्टल यूज करना पड़ता है वो यूएचएस का ही पोर्टल यूज करना पड़ता है। जब यूएचएस के ओपन मेरिट की सीट्स के एडमिशन ओपन होंगे, उसके साथ ही आपको कैटेगरी दी जाती है रेसिप्रोकल सीट की। रेसिप्रोकल सीट की कैटेगरी पर आप लोगों को टिक करना होता है, तो आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं अदर प्रोविंस की सीट के ऊपर। इसी तरह आप लोग जब अंडर 12 डिस्ट्रिक्ट की सीट के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो यूएचएस के ओपन मेरिट की सीट पर अप्लाई करते वक्त वहां पर एक और जो बॉक्स होगा उसके ऊपर आप लोग टिक करेंगे यूडीडी। तो इस तरह आप लोगों को तकरीबन कम से कम 3 सीट के ऊपर जो है वो टिक करना होगा। एमबीबीएस ओपन मेरिट, इसके साथ साथ आप लोग करेंगे यूडीडी के ऊपर टिक करेंगे, और आप लोग करेंगे रेसिप्रोकल के ऊपर टिक। तो वो टिक कैसे करना होगा उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको तब मिलेगी जब यूएचएस का एडमिशन पोर्टल ओपन होगा। अब हम बात करते हैं कि रेसिप्रोकल सीट्स की तादाद कितनी होती है। रेसिप्रोकल की तकरीबन 14 सीट्स होती हैं, जो कि हमारे अदर प्रोविंस के अंदर जो 4-5 मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें डिवाइड होती हैं। जिसमें आपका आ जाता है शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज आ जाता है, एजेके के अंदर मेडिकल कॉलेज आ जाता है, सिंध का मेडिकल कॉलेज आ जाता है, केपीके का मेडिकल कॉलेज होता है, और उसके साथ साथ बलूचिस्तान का बोलान मेडिकल कॉलेज भी इसके अंदर शामिल होते हैं। तो टोटल सीट्स होती हैं इनकी 40। तो आप लोग लाजमी इसके ऊपर भी अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि अब एक एक सीट के ऊपर बच्चे जो है वो फाइट करेंगे। इसके अलावा आपका एक और सवाल था जो आप लोगों ने मुझसे पूछा, वो ये था कि अगर दो स्टूडेंट का मेरिट जो हो वो अगर सेम हो तो कैसे सीट अलॉट की जाएगी। तो बच्चों, अगर क्योंकि इस साल जिस तरह बच्चों के नंबर ज्यादा आए हैं एमडी कैट के ऊपर, तो इस तरह बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप लोगों के जो मेरिट हो वो टाई कर जाए आपका। जब किसी दो या दो से ज्यादा स्टूडेंट का मेरिट टाई कर जाएगा, मतलब एक ही मेरिट एग्रीगेट के ऊपर जब तकरीबन अगर दो स्टूडेंट कम से कम या दो से ज्यादा जितने भी हो स्टूडेंट अगर आ जाते हैं और एंड के ऊपर सीट भी एक बची हुई हो या दो सीट बची हो, तो किसको जो है वो फोकियत मिलती है। तो यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ, जिस भी स्टूडेंट की एज ज्यादा होगी, जिस भी स्टूडेंट की एज ज्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दी जाती है, उसको एडमिशन दिया जाता है इन केस ऑफ आपका अगर सेम एग्रीगेट होता है तो। इसके अलावा आप लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करते वक्त प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, प्रेफरेंस लिस्ट होती क्या है, प्रेफरेंस लिस्ट को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रेफरेंस लिस्ट का मतलब है कि आप लोग किस मेडिकल कॉलेज के अंदर अपना एडमिशन लेने की प्रेफरेंस शो करते हैं। अगर आप की चॉइस है, आपकी पहली चॉइस है कि आपने डिजिटल मेडिकल में एडमिशन लेना है, मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आप लोग अपने प्रेफरेंस में जो मेडिकल कॉलेजेस सेलेक्ट कर रहे होंगे तो आपको नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी को नंबर 1 पर रखना होगा। याद रखिएगा, प्रेफरेंस लिस्ट जब आप लोग बनाते हैं तो आप लोग मेरिट को नहीं देख रहे होते कि किस मेडिकल कॉलेज का क्या मेरिट है, कौन किसका मेरिट है या किसका लो है। आप लोग इसको बिल्कुल नजरअंदाज कर देना चाहिए। आप लोगों को क्या चीज देखनी होती है, आप लोगों को देखना होता है कि आप जो स्टूडेंट है आपकी फर्स्ट चॉइस क्या है। आपका मेरिट बेशक नहीं बनता, बेशक आपका मेरिट सिर्फ डीजी खान मेडिकल कॉलेज में बनता है, बेशक आपका मेरिट सरगोदा मेडिकल कॉलेज में बनता है, मगर अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप लोग किंग एडवर्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग पहली चॉइस किंग एडवर्ड रखें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी दूसरी चॉइस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी हो तो आप लोग दूसरी चॉइस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी को ही रखें। तो ये चॉइसेस आप लोग अपने एडमिशन लेने की विश के ऊपर करते हैं कि आपकी अपनी पहली प्रेफरेंस क्या है, पहली चॉइस क्या है। आप इस इरिस्पेक्टिव ऑफ यूर क्लोजिंग कट ऑफ, क्या आपका अपना मेरिट एग्रीगेट है, इसको नहीं देखते, अपनी विश को देखते हैं।
और जब आप लोगों का मेडिकल कॉलेजेस का एडमिशन पोर्टल ओपन होगा तो मैं आपको एक सैंपल के तौर के ऊपर ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा और आपके लिए आपकी एक अच्छी सी प्रेफरेंस लिस्ट भी बनाकर आप लोगों को मुकम्मल गाइड कर दूंगा। जब भी एडमिशन पोर्टल ओपन होगा तो मेरी वीडियो को सिर्फ वेट कीजिएगा, जल्दबाजी ना कीजिएगा अप्लाई करते हुए, क्योंकि प्रेफरेंस जो होती है या अप्लाई करने के ये जो बॉक्सेस होते हैं इसमें अगर गलती हो जाए तो आपका एडमिशन रह सकता है, इसलिए गाइडलाइन का वेट लाजमी कीजिएगा जब आपके एडमिशन ओपन हो। इसके अलावा मेरिट पॉलिसी क्या रहने वाली है इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, तो मेरिट फार्मूला आपका वही सेम रहेगा कि 50% एमडी कैट, 40% आपका एफएससी और 10% आपका मैट्रिक होगा। चाहे आप लोगों की एफएससी का ईयर 2021 था, 22 था या 23 है, आप फ्रेशर हैं, आप रिपीटर हैं, जो मर्जी हो, आपके एफएससी की फुल काउंट की जाएगी, 1100 मार्क्स काउंट किए जाएंगे। हाँ, आपके नंबर 1080 है आपके 1100 में से, तो आपकी फुल एफएससी काउंट की जाएगी। कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट वाली पॉलिसी इस साल नहीं आने वाली और ना ही जो है आपका मेरिट में जो एमडी कैट की जो वेटेज है 50%, ना ही वो कम होने वाली है, क्योंकि अब बच्चे काफी सारा सोशल मीडिया पर शोर कर रहे थे कि एमडी कैट की वेटेज जो है वो कम कर दी जाए क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा आए हैं। तो ये करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पीएमडीसी के जो लॉज है, जो रेगुलेशन है, उसमें वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि कम से कम जो एमडी कैट का वेटेज होगा मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए वो 50% होगा। तो उसके लिए पहले पीएमडीसी को अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में तब्दीली लाना होगी, जो कि आसान नहीं होता। इसलिए इस साल आपका चाहे जितने नंबर हो, चाहे 3000 बच्चे हैं 190 प्लस, बट आपका जो मेरिट फार्मूला होगा वो यही सेम रहने वाला है कि 50% एमडी कैट, 40% एफएससी, 10% मैट्रिक। इसके अलावा आप लोगों के और कौन से क्वेश्चन थे? हाँ, कि बीडीएस का मेरिट क्या होगा, एमबीबीएस का मेरिट बहुत हाई है, बीडीएस का क्या होगा? तो बच्चों एमबीबीएस के और बीडीएस के मेरिट के अंदर सिर्फ जो जो डिफरेंस होता है ना, वो सिर्फ पॉइंट के अंदर होता है। लेट्स सपोज मैं आपको ये कहता हूँ कि इस साल एमबीबीएस का अगर क्लोजिंग मेरिट 93.6% है, तो आपका जो बीडीएस का क्लोजिंग मेरिट होगा ना वो 93.5% होगा या 93.55% होगा। इतना ही सिर्फ फर्क होता है एमबीबीएस के और बीडीएस के मेरिट के अंदर। दूसरा बच्चा ये पूछ रहे थे कि 93% वाले सेफ हैं या नहीं, तो मेरिट की प्रिडिक्शन के हवाले से मैंने पहले 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, आप लोग उनको भी चाहें तो देख सकते हैं, मगर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि मैं तकरीबन संडे की सुबह तक आप लोगों को एक और वीडियो दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको इस साल का एक्सपेक्टेड क्लोजिंग कट ऑफ मेरिट, और ये वीडियो मेरी होने वाली है आखिरी वीडियो प्रेडिक्शन के हवाले से, क्योंकि मैंने अब तकरीबन तमाम स्टैट्स को जो है वो अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया है और मेरा काम इस पर जारी था और जारी है। तो इंशाल्लाह ताला कल मैं इसके ऊपर एक वीडियो लाजमी रिकॉर्ड करूंगा और जिसमें मेरी फाइनल प्रेडिक्शन होगी, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरी जो फाइनल प्रेडिक्शन हो वो क्लोज टू जो वो आपकी फाइनल मेरिट इसके हवाले से बिल्कुल क्लोज होगी। कल आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेरिट जरूर राइज कर रहा है, तो कल नहीं तो संडे की सुबह तक 10 बजे तक आपको वीडियो लाजमी मिल जाएगी जिसमें आपको फाइनल कट ऑफ मेरिट बताया जाएगा इस साल 2024 का एमबीबीएस का। और कोशिश करूंगा कि कुछ कॉलेजेस के जिस तरह किंग एडवर्ड है, मिस्टर मेडिकल है, अल्लामा इकबाल है या कैदी आजम मेडिकल कॉलेजेस है, उन 4-5 मेडिकल कॉलेजेस का भी कट ऑफ मेरिट आपको बता सकूं। तो इस तरह आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, इस तरह आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की तमाम इंफॉर्मेशन आपको बता दी। अब हम बात करेंगे आपके यूएचएस के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। आपके बहुत सारे सवाल मुझे मिले मिले हैं, तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आईबीसीसी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की तरह प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी रिक्वायर्ड होते हैं, तो इसलिए आप भी अपनी जो अटेस्टेशन है वो करवा लें। लास्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का क्लोजिंग मेरिट रहा 70%, इस साल तकरीबन 75%, 73% तक आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का क्लोजिंग मेरिट रहेगा। जिन बच्चों का क्लोजिंग एग्रीगेट 75% से कम है, तो उन बच्चों को मैं एडवाइस करूंगा, रेकमेंड करूंगा कि वो दूसरे मेडिकल कॉलेजेस जो हमारे सिंध प्रोविंस के अंदर है, हमारे केपीके के अंदर है, उसमें भी लाजमी अप्लाई करें। इसके अलावा आप लोग इस्लामाबाद के मेडिकल कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो सिंध के अंदर कौन से अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं सिंध के अंदर, उस उनके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। जरूरी नहीं है कि सिंध का हर मेडिकल कॉलेजेस की
कॉलेज की जो वैल्यू हो वो कम हो, आपको एक अच्छे रैंक वाले मेडिकल कॉलेजेस भी बताऊंगा सिंध के। तो मैं हर प्रोविंस वाइज के अलग-अलग मेडिकल कॉलेजेस की भी वीडियो आपको आने वाले दिनों में जरूर दूंगा इसी चैनल के ऊपर। दूसरा सवाल ये था कि पंजाब के अंदर कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज भी है जिसकी फीस कम हो? यस, ऐसा मेडिकल कॉलेज जरूर है। जिस तरह शरीफ मेडिकल कॉलेज है, उसकी लास्ट ईयर 2023 के अंदर जो फीस थी वो तकरीबन 17 लाख 16 लाख रुपए थी, और लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट उसका रहा तकरीबन 84%। इस साल शरीफ मेडिकल कॉलेज का क्लोजिंग मेरिट तकरीबन 88% रहने वाला है, और उसकी फीस भी तकरीबन 17-16 लाख रुपए होगी। तो जिन बच्चों का अच्छा एग्रीगेट है तो उनको मैं जरूर रेकमेंड करूंगा कि वो जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करे तो शरीफ मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करना मत भूलिएगा, प्रेफरेंस लिस्ट में उसको नंबर 1 पे रखिएगा। इस तरह अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आप लोग कैसे अप्लाई करते हैं, कितने मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं आप लोग? टोटल मेडिकल कॉलेजेस पंजाब के अंदर 31 है। तो आप लोग एक ही सेंट्रल जो यूनिट होता है, मतलब सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी होती है, उसके तहत एक एप्लीकेशन के ऊपर 31 मेडिकल कॉलेजेस भी प्राइवेट के चूज कर सकते हैं जो पंजाब के हैं। इसी तरह अगर डव का सिंध के अंदर सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी होती है तो आप लोग एक ही अप्लाई के ऊपर 12 से 15 मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह केपीके के अंदर भी सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी के तहत आप लोग केपीके के भी 10 से 15 मेडिकल कॉलेजेस में एक ही अप्लाई से तमाम मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा बीडीएस का क्या क्लोजिंग मेरिट रहेगा आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का? तो लास्ट ईयर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का बीडीएस का क्लोजिंग मेरिट तकरीबन 65% था। तो इस साल भी मुझे लगता है कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा, इतना ही रहने वाला है। 65% 68% तक का आप लोग इजीली मेरिट अचीव कर लेंगे। अब इंतजार सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट इस साल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के जो एडमिशन है उसके हवाले से पॉलिसी क्या इख्तियार करती है। क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी इस साल लास्ट ईयर की तरह सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी होगी, या जो है सेपरेट सेपरेट अप्लाई करना होगा मेडिकल कॉलेजेस में? तो इसके हवाले से भी आपको जो है कंफर्म इंफॉर्मेशन आने वाले दिनों में मिल जाएगी। लास्ट ईयर भी सबसे पहले मैंने ही बताया था कि इस साल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो एडमिशन होंगे ना वो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के तहत होंगे, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन होंगे, और वो हुए भी सही। और इस साल अभी तक कोई ऐसा ऑथेंटिक नोटिफिकेशन नहीं आया जिसमें गवर्नमेंट ने ये बताया हो कि इस साल सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी है या सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछता है, मेरी राय जानना चाहता है, तो मैं ये कहता हूँ कि सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी हमेशा से स्टूडेंट के बेनिफिट में रही है। इसके अलावा क्या आप लोग दूसरे प्रोविंस के मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं? यस, अगर आप लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं तो लोग दूसरे प्रोविंस के मेडिकल कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकते होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट के पास इस्लामाबाद के अंदर जो 4 से 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसे कि शिफा मेडिकल कॉलेज है, जिस तरह एचबीएस मेडिकल कॉलेज है, जिस तरह इस्लामाबाद मेडिकल डेंटल कॉलेजेस है, इनके अंदर आप लोगों को सेपरेट सेपरेट अप्लाई करना होगा। तो मेरी आने वाले दिनों के अंदर केपीके, सिंध, पंजाब और इस्लामाबाद के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर आपको जरूर वीडियो मिलेगी, और उनमें अप्लाई कैसे करते हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, सब कुछ आपको मिलेगा मेरे आने वाले वीडियोस के अंदर। तो होपफुली कोशिश थी कि आपने मुझसे जितने सवाल पूछे मैंने समराइज कर एक ही वीडियो में आपको उनके तमाम सवाल के जवाब दे दिए। अगर इसके अलावा फिर भी आपके कोई कंफ्यूजन रह जाती है, कोई डाउट आपका रह गया, या कुछ और ऐसी चीजें जो आप लोगों ने मुझसे पूछनी हो, तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें, ताकि मैं आने वाले वीडियो में या आपको कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई जरूर करूं, ताकि आप लोगों को बगैर किसी कंफ्यूजन के, बगैर किसी डाउट के मैं पहुंचा सकूं आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज के अंदर। एंड के ऊपर मैं फिर एक मुद्दा बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का इस साल का जो क्लोजिंग एग्रीगेट है वो काफी अनप्रेडिक्टेबल है। तो संडे वाले दिन इंतजार कीजिएगा, मेरी मेरी जो वीडियो है वो मेरी फाइनल वीडियो होगी, जिसमें मैं फाइनल प्रेडिक्शन करूंगा 2024 के क्लोजिंग एग्रीगेट की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की। ओके बच्चों, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, एक न्यू अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।